बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन में शफाफियत है, जिसकी वजह से इसमें धांधली करना नामुमकिन है। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। रहमान। मैं बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन का क्लस्टर 1 का सेक्रेटरी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी है। आपने जो वजाहत चाही है कि डॉक्टर अब्दुल खदीर को गुल्लक खदीर के तर्ज पे जो है मुखातिब किया गया है, तो ये तमाम अहले इल्म के लिए, तमाम तालीमी इदारों के जिम्मेदारों के लिए, अहले बिदर के लिए, रियासत कर्नाटक के लिए और हिंदुस्तान के लिए ये इंतहाई नाजिबा बात है जो असलम पाशा ने इस्तेमाल की, आलम पाशा ने जो इस्तेमाल की। और हकीकत ये है कि ये जो गुल्लक टर्मिनोलॉजी है हमारे यहाँ ऐसे सदक़े सतह जो है मंसूब किया जाता है। सदका दरअसल जान और माल की बलायात को दूर करने के लिए किया जाता है, जानी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, माली मसाइब से बचने के लिए सदका दिया जाता है। यह अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन में ये जो आओ सदक़े को ढाल बनाए मुहिम चला रही हैं, इसमें इस हद तक शफाफियत और इस हद तक ट्रांसपेरेंसी है, उसका मैं थोड़ा सा खुलासा आपके सामने कर देता हूं। सदका बॉक्सेस को घर घर रखा गया है और हर माह जिम्मेदारों को जो कि पेड हैं, यानी उन्हें हम मुआवजा देते हैं माहाना, वो लोग जो है घरों को पहले इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम सदका बॉक्स कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। फिर घर के एक जिम्मेदार आदमी के सामने वो सदका बॉक्स खोला जाता है, काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी फिगर होता है उसकी एक कंप्यूटराइज रिसिप्ट दी जाती है। फिर सीधे उसको जो है जोनल ऑफिस में रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। ये एक शफाफियत का ये एक अमल। दूसरा अमल ये है कि चूंकि सदका बॉक्सेस को मस्जिद को मरकज बनाकर रखा गया है, हर क्लस्टर में कुछ मकदार में जो है सदका बॉक्सेस रखे गए हैं घरों में, तो उस मस्जिद में जो स्टैंडी लगाई जाती है उसमें तमाम तखमीना बता दिया जाता है कि कितनी सदक़े से क्या रकम वसूल हुई, किस किस मद में सदक़े को खर्च किया गया। जैसे कि अभी मोहतरम नायब सदर साहब ने वजाहत की थी कि माजूरों की मदद की जाती है, बीमारों की मदद की जाती है, मफलूक हाल लोगों की मदद की जाती है, और ऐसे होनहार तलबा जो माशी पसमानदगी के शिकार हैं उनके तालीमी अखराजात को भी पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो ये आम तौर पर यह समझा जाता है कि सदक़े के पैसे खाए जा रहे हैं, खाए नहीं जाते। ये गलत कॉन्सेप्ट है जो आलम पाशा साहब ने पेश किया है कि गुल्लक खदीर जो है का नाम इस्तेमाल करते हुए बताने की कोशिश करें कि फाउंडेशन में क्या पोस्ट है, इसके बारे में बताइए। मैं कौन डॉक्टर खदीर साहब की क्या पोस्ट है? डॉक्टर खदीर साहब चेयरमैन हैं, बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। और हम तमाम हजरात, जनाब मोहतरम मुख्तार साहब हैं, जनाब सोहेल साहब हैं, जनाब ताहा कलीमुल्लाह साहब हैं, और जनाब मोनिस किरमानी साहब हैं, जनाब एहतशाम साहब हैं, मौलाना मोहतरम रफीक अहमद साहब गादगी हैं, मोहतरम हामिद खादरी साहब हैं, जनाब रफी साहब हैं और मोहतरम रईस साहब हैं। ये ट्रस्टियान हैं। मैं जैसे कि आपने वजाहत की थी इब्तदा में कि हमने 137 मसाजिद को 12 क्लस्टर में तकसीम करते हुए खैर के कामों का आगाज किया। आप इसके जो है अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी इस्लाही तहरीकों में शुमार होती हैं। हमने आओ नमाज पढ़ी तहरीक शुरू की, उसका भी मकसद ये था कि हमारे तलबा और नौजवानों को राह रास्त पर लाया जाए, उन्हें नमाजों का पाबंद बनाया जाए। हमने नमाज वर्कशॉप का एहतमाम किया। फिर इसके साथ साथ हमने ऐसी खवातीन जो बेवा हैं और कुछ हुनर रखते हैं, बाद तहकीक उनके घरों तक हमने सिलाई मशीन उनमें पहुंचाई ताकि वो खुद कफील हो सके। बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है कि जहां तक हो सके मिल्लत को खुद कफील बनाया जाए और मिल्लत की बुनियादी जरूरतों को तकमील की जाए।
वो बताइए पूरे खर्चे उसमें से नहीं मिलते। और एक खास चीज ये है कि बहुत से लोग मिसकंसेप्ट करते हैं इस चीज को कि बीबीएफ अपने इस तमाम कामों में जो खर्च आता है उसका इस्तेमाल सदक़े बॉक्स से कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। सदक़े बॉक्स से जो भी रकम आती है वो जिन मदों में इस्तेमाल की जा सकती है शरई एतबार से उसी में इस्तेमाल की जाती है। बाकी के तमाम चीजें जुमला ट्रस्टियान कंट्रीब्यूट करते हैं जिसके अखराजात पूरे होते हैं। जैसे हमारे पास सेवा केंद्रास भी हैं, बीबीएफ के सेवा केंद्रास हैं, वहां पर पेड स्टाफ मौजूद है, उन्हें माहाना तनख्वाह दी जाती है। ये सारे अखराजात जुमला ट्रस्टियान की जानिब से ताउन किया जाता है और ये पूरे होते हैं। सदक़े बॉक्सेस के एक पैसे को भी किसी दूसरे मद में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बिदर बेटरमेंट जो है सालाना इन गल्लों से कितना पैसा जमा कर सकती है बिदर में, और कितने सालों से ये चल रही है? ये पिछले 2 साल से 2023 से सदक़े बॉक्स का जो है आगाज किया गया है और सफ़े को ढाल बनाए टाइटल के साथ। जहां तक रकम के यानी सालाना रकम की जो है मकदार का सवाल है, ये कम और ज्यादा होते रहती है। अंदाजा कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख इस माहाना, ये सॉरी सालाना। अब आप इन सारे चीजों का रिकॉर्ड अगर देखना चाहते हैं तो आप मस्जिद तक भी रसाई करके हासिल कर ले सकते हैं कि इस क्लस्टर की मस्जिद के तहत कितने सदक़ा बॉक्स हैं, यहाँ क्या कलेक्शन हुआ है और किस किस मद में यहाँ तकसीम किया गया है। हमने मस्जिद के जिम्मेदारों को ये इसमें इन्वॉल्व रखा है। सर, इंडिया लेवल में गुलबर्गा और बीदर को माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है जी। कहीं ना कहीं बीदर डिस्ट्रिक्ट को बदनाम करने की साजिश हो सकता है, हो सकता है। और एक खास बात यह है, आपको एक अच्छी बात मैं बता दूं, जो दरख्त फलदार होते हैं उन्हें ही पत्थर मारे जाते हैं, समझ रहे हैं। और आज के दौर में तो यह हालत हो गई है कि बदनाम जो होगा तो क्या नाम ना होगा। आलम पाशा साहब सिर्फ ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि मुताबिद ऑर्गेनाइजेशनों पर ब्लेम कर रहे हैं। अलग बात है। हाँ, फोकस बिदर को किए हैं, फोकस बिदर को किए हैं, खदीर साहब को टारगेट करने की कोशिश किए हैं। हम भी जो है ना बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन के जिम्मेदार होने की वजह से हम ये चाह रहे हैं कि उन्होंने अगर गुल्लक लफ्ज का इस्तेमाल ना किए होते तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखते। क्या आपको लगता है सर ये गुल्लक का असर पड़ेगा बेटरमेंट फाउंडेशन को? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? और बढ़ेगा। और एक खास बात यह है कि जहां जहां सदक़ा बॉक्सेस रखे गए हैं वो घर वालों के तासुरात बेहतरीन हैं, वो लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और हर रोज हम जब कभी भी हमारे जिम्मेदारों को भेजते हैं तो हर रोज सदक़ा बॉक्सेस के घरों में रखे जाने की मकदार में इजाफा ही हो रहा है। तो ये जो आप बिदर बेटरमेंट की जानिब से आप आलम पाशा के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे एक्शन, हमारे जिम्मेदार हैं लेने वाले। तो आपके जिम्मेदार क्या लेंगे? लीगल से बात करेंगे। ये सही तो इतने दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह सर? वजाहत भी मालूम मैं बताया आपसे कि बुनियादी तौर पर हम यानी जिस तरीके से उन्होंने बिदर को टारगेट करके इल्जामात लगा रहे हैं, हम रास तौर पर उसके लिए जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वो करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बात की एक क्लिप में जब उन्होंने गुल्लक खदीर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आपको हैरत होगी कि 35 साल के अरसे में डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब की खिदमत मुकामी सतह पर, रियासती सतह पर, कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर एक खादिम की हैसियत से हुई है जिन्होंने तालीमी शोर बेदार किया। और हकीकत तो यह है कि 18वीं सदी के सर सैयद अहमद खान के बाद इतनी बड़ी तालीमी तहरीक 20वीं सदी में खदीर साहब ने की। ये इंतहाई तकलीफदा बात थी कि इतनी जबरदस्त खिदमत अंजाम देने के बाद जिन्होंने अपनी सारी जवानी वक्फ कर दी लोगों में तालीमी शोर को बेदार करने के लिए, तालीमी मौके फराहम करने के लिए, उसके बावजूद भी जो है इस तरीके के होते हैं तो इसको नजरअंदाज करना चाहिए। तो कोई सीरियस मैटर नहीं है। अलबत्ता जो है उन्होंने मोहतरम चेयरमैन साहब के नाम से पहले गुल्लक खदीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मुखातिब किया था तो हमको थोड़ी ठेस पहुंची। हम बोले भाई किसी की भी किरदार कशी इस अंदाज में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वजाहत की। और जहां तक सदक़ा बॉक्सेस का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में 3600 से ज्यादा, जैसे आपने बताया, सदक़ा बॉक्सेस घरों में रखे हुए हैं।
हमारा मंसूबा है कि इन्हें तिजारती इदारों में भी रखें और ज्यादा कलेक्शन करें ताकि और ज्यादा मुस्तहिकीन की हम मदद कर सकें। 6,000 का हमारा अपना टारगेट। आपको देखना था, नहीं, उससे हम मुखातिब नहीं होंगे।